ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के षष्ठ स्कंद का 24वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में धृतराष्ट्र के जन्म की कथा प्रस्तुत की गई है। एक बार की बात है कि राजा कहते हैं, आपके मुखार बिंदु से निर्गत अमृत तुल्य दिव्य कथा रस का निरंतर पान करने पर भी मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। आप द्वारा मुझे विचित्र आख्यान विस्तार पूर्वक कहा गया है। वंशी राजाओं की उत्पत्ति तो अत्यंत आश्चर्यजनक है। मुझे इस विषय में महान कौतूहल हो रहा है। देवादिदेव जगतपति लक्ष्मी भगवान विष्णु स्वयं जगत के उत्पत्ति करता, पालन करता तथा संहार करता है। उन्हें भी अश्वरूप धारण करना पड़ा। सर्वथा सर्वत्र स्वतंत्र रहने वाले वे अच्युत पुरुषोत्तम भगवान हरे परतंत्र कैसे हो गए? व्यास जी कहते हैं, सुनो भाई, एक बार की बात है, आपने जो प्रश्न मुझसे कहा ऐसा ही प्रश्न नारद जी ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, उन्होंने भी मुझसे ऐसा ही प्रश्न किया। एक बार वे मुनिवर नारद स्वयं तथा तान से युक्त अपनी वीणा पर गायन करते हुए चले आ रहे थे। पृथ्वी पर विचरण करते हुए मेरे आश्रम पर आ पहुंचे। वह शम्याप्रास महातीर्थ सरस्वती के पावन तट पर विराजमान है। कल्याण और ज्ञान प्राप्त करने वाला वह तीर्थ प्रधान ऋषियों का निवास स्थान है। ब्रह्मा के पुत्र महान तेजस्वी नारद जी ने अपने आश्रम में आया तो हमने उनका विधि पूर्वक अर्घ पूजन और पाद्य से अर्घ पूजन अर्चन किया। अर्घ पाद्यम विधम कृत्वा तस्मासने स्थितस्य च वैष्टम समय पे मुनेर अमित तेजस है। और मैं उनको उचित आसन दे करके उनके समीप बैठ गया। इसके बाद हमने उनसे प्रश्न, शांत चित्त उन्हें देखकर मैंने उनसे प्रश्न किया, आसारे अस्मिन्नस्तु संसारे प्राणिनाम किम सुखम मुने न पश्यामि निश्चित कदाचित क्वचित्। हे मुने, इस सारहीन संसार में प्राणियों को क्या सुख है? विचार करने पर मुझे भी कभी कहीं से कुछ भी सुख नहीं दिखाई देता है। आप मेरा ही देख लीजिए। मैं एक द्वीप में जन्म लेते ही मेरी माँ ने मेरा त्याग कर दिया। तभी से आश्रयहीन रहता हुआ मैं वन में अपने कर्म के अनुसार बढ़ने लगा। ये देवर्षि, मैंने पुत्र प्राप्ति की कामना से एक पर्वत पर बहुत वर्षों तक शंकर जी की उपासना की, कठोर तपस्या की। ज्ञानियों में श्रेष्ठ सुखदेव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हुए। मैंने उनको वेदों का सार भूत तत्व पढ़ा दिया। ये साधो, आपके वचनों से ज्ञान प्राप्त करके मेरा वह पुत्र विरातुर हो रोता हुआ छोड़कर मुझे कहीं बाहर चला गया। तब पुत्र विरह से संतप्त मैं महापर्वत सुमेरु को छोड़कर अपनी माता को मन में याद करते हुए कुरुजांगल प्रदेश में पहुंचा। संसार मिथ्या है। पुत्र स्नेहात अतितराम कृशांगो शोक संयुक्तम जाननम मिथ्या इति संसारे माया पाशा नियंत्रिता ततो राज्ञा वृत्ताम ज्ञात्वा मातरम वासिनीं शुभम स्थितो अत्रैवाश्रमं कृत्वा सरस्वत्या तटे शिवे। संसार यह मिथ्या है, ऐसा जानते हुए भी माया पास में बंधा हुआ मैं पुत्र श्रेय के कारण शोकाकुल रहने में अत्यंत दुर्बल शरीर वाला हो गया। इसके पश्चात मैं सरस्वती के विचित्र तट पर आश्रम बनाकर रहने लगा। उसी समय के बाद महाराज शंतनु ने पवित्र तट पर आश्रम पर है। इसके बाद महाराज शंतनु ने स्वर्ग प्राप्त कर लेने पर मेरी माँ विधवा हो गई। भीष्म ने 2 पुत्रों वाली मेरी माता का पालन किया।
चित्रांगदो कृत्वा राजा गंगा पुत्रेण धीमता कालेन सोपि मे भ्राता अमृत काम समुदिते। चित्रांगद को राजा बना के दिया और कुछ समय के पश्चात चित्रांगद की मृत्यु हो गई। पुत्र चित्रांगद की मृत्यु के बाद मेरी माता सत्यवती और अधिक दुखित हो गई। हे महाभाग, उन्हें पर्वता को दुखित जानकर मैं उनके पास गया। वहाँ मैंने तथा महात्मा भीष्म ने उन्हें सांत्वना दी। जब स्त्री तथा राज्य में विमुख भीष्म ने अपने दूसरे भाई पराक्रमी विचित्र वीर को राजा बना दिया, तत्पश्चात भीष्म ने अपने बल से राजाओं को जीत करके काशीराज की 2 सुंदर पुत्रियों को ला करके माता को समर्पित कर दिया। माने शुभ घड़ी में उन दोनों लड़कियों की शादी किया। काशीराज सुतैरम में विजित्य पृथ्वी पतिन भीष्मेणानीय स्वबला कन्या के द्वय समर्पिते सरस्वते शुभे काले विवाह परिकल्पिते चातुर्वीर वीरस्य तथा हम सुगतो अभवत। लेकिन वो अभी कुछ दिनों के बाद यक्षमा रोग से पीड़ित मर गया। काशीराज सुते द्वे तु मृतम दृष्ट्वा पतिम तदा पतिव्रता धर्म परे भागिन्य संबभूवतु। वो भी सती होना चाहे, लेकिन भीष्म तथा माँ के समझाने पर ये दोनों महिलाएं रुक गईं। तब स्नेह भाव का आश्रय लेकर मेरी माता ने भीष्म से परामर्श करके दोनों वधुओं को महान चेष्टा करके इसे रोक दिया और विचित्र वीर की सभी जो अंत्येष्टि क्रियाएं हैं उसे पूरा किया तथा हमें हस्तिनापुर बुलाया गया। इस प्रकार माता का स्मरण करते ही मैं वहां पहुंच गया। हे माँ, और कहा, हे माता, आपने अपने मन में स्मरण करके यहाँ मुझे किस लिए बुलाया है? हे मातेश्वरी, आप मेरे सब कुछ हो, इसलिए त्वं मे तीर्थ परम मातर्देवस्य प्रथित पर आगता चिंता चात्र ब्रूहि कृतम तो प्रियम। हे मातेश्वरी, वो कौन सा ऐसा तुम्हारा प्रिय कार्य है, उसे तुरंत बताओ, मैं करूँगा। व्यास जी बोलते हैं, हे मुनि, ऐसा कहने पर मेरी माता आगे खड़ी होकर पास बैठ गई। भीष्म को देखती हुई मुझसे यह कहने लगी, हे पुत्र, राज यक्षमा रोग से तुम्हारा भाई विचित्रवीर की मृत्यु हो गई। ये प्रतिभाशाली पराशर नंदन, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैंने भीष्म के से परामर्श कर समाधिस्थ तुम्हें यहाँ बुलाया। इस नष्ट होते हुए वंश को तुम स्थापित करो, जिससे महाराज शांतनु का नाम बना रहे। हे द्वैपायन कृष्ण, वंशच्छेद जन्य दुख से मेरी शीघ्र रक्षा करो। तस्मात् त्वं मत में धाविन मया हूतम समाधिना गंगे यस्य मतेनात्र पराशर्यार्थ सिद्धे कुलम स्थाप्य नष्टम त्वं शांतनु नाम कारणात् रक्ष माम दुखता कृष्ण वंशच्छेदो भवात् द्रुतम। इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। व्यास ने कहा, माता, ये तू क्या कर रही हो? अपने छोटे भाई की जो पत्नी है वो कन्या समान होती है, यह मुझसे व्यभिचार करने के लिए तुम क्यों ऐसा करती हो? लेकिन माता कहती है कि तत्वंश रक्षा की कामना से युक्त मेरी माता, जो पुत्र शोक से अत्यधिक संतप्त थी, विलाप करती हुई समीप आकर मुझसे पुनः कहने लगी, हे पराशर नंदन, हे पुत्र, मेरे कहने पर ऐसा करने से तुम दोषभागी नहीं हो। ऐसा मानकर मनुष्यों को गुरुजनों के दोषपूर्ण वचनों को भी उचित मानना चाहिए। माता की यह बात सुनकर के सूक्ष्म धर्म के निर्णय में विशेष ज्ञान रखने वाला गंगातनय भीष्म ने मुझसे कहा, हे कृष्ण द्वैपायन, तुम्हें इस विषय में विचार नहीं करना चाहिए। जैसा माता कह रही हैं वैसे करो। द्वैपायनम विचारो अत्र न कर्तव्यात् नघ मातुर्वचनात् आदाय विहरस्व यथा सुखम। तुम्हें माँ के सुख के लिए हर आदेश का पालन करना चाहिए। व्यास जी भीष्म का ये वचन सुनकर माता की प्रार्थना में निशंक भाव से उस निंद कर्म में प्रवृत्त हो गए। रात्रि में प्रसन्नता पूर्वक ऋतुमती अंबिका के साथ प्रवृत्त हुआ।
किंतु मुझ कुरूप तपस्वी के प्रति उसके अनुरागहीन होने के कारण मैंने उस सुश्रोणी को साथ दे दिया। प्रथम संसार के समय ही तुमने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली थी, अतः तुम्हारा पुत्र अंधा होगा। शाप्ता मया शासनोषि प्रसंगे प्रथमे तदा अंधस्ते भविता पुत्रो यतो नेत्रे निमीलिते। हे मुनिवर, दूसरे दिन माता ने द्वितीय आहने मुनिश्रेष्ठ पृष्ठो मात्रा रह पुनः भविष्यति सुतपुत्र काशीराज सुतोदरे मयोक्ता जननी तत्र व्रीडा नम्र मुखेन विनेत्रो भवितो पुत्रो मात शापान ममये तथा निर्भिस् तत्र कठोर वचसा मुने कथम पुत्रम त्वया शप्त पुत्रस्ते अंधो भविष्यति। मुनिवर, हे मुनिवर, दूसरे दिन माता ने एकांत में मुझसे पूछा, हे पुत्र, क्या काशीराज की पुत्री अंबिका के घर में पुत्र उत्पन्न होगा? तब लज्जा के कारण मुख नीचे किए मैंने माता से कहा, हे माता, मेरे साप के प्रभाव से नेत्रहीन पुत्र उत्पन्न होगा। हे मुने, इस तरह माता ने कठोर वाणी में मेरी भर्त्सना की। हे पुत्र, तुमने साप क्यों दे दिया कि तुम्हारा पुत्र अंधा होगा? श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादश सतरस्याम संहितायाम षष्ठी स्कंडे अंबिकाम योगात् पुत्रोत्पादनाय गर्भधारण वर्णनाम चतुर्विंशोऽध्याय। बोलो माँ जगदम्बा की जय। तुम स्वर्गलोक के अधिकारी नहीं रह जाओगे। मैं अपने कृता तस्मिन् क्षमा न भगिनी सुते सोपि शक्तो अति कोपाद्वयी माँ स्वर्गे ते गति किल। और मंदात्मा पर्वत, क्योंकि मेरे छोटे से अपराध के लिए तुमने इतना बड़ा दे दिया शाप, तो इसके बाद पर्वत मुनि अत्यंत उदास होकर के उस नगर से निकल पड़े और इधर इनका मुख बंदर हो गया। वीणा सुनने की उत्कंठा अभिलाषा रखने वाली परम विलक्षण राजकुमारी मुझे भयंकर बंदर के रूप में देखकर अत्यंत उदास हो गई। व्यास जी कहते हैं, हे ब्रह्मन, तत्पश्चात क्या हुआ? पर्वत मुनि कहाँ चले गए? पर्वत मुनि, महाभाग पर्वत मुनि ये कहते हैं, नारद जी, हे माया, हे महाभाग, क्या कहूँ माया की गति? किम ब्रवीम महाभाग माया चरितम महत दुखितो हम प्रथम तत्र पर्वतेरी ऋषिते गते। अब ये क्रुद्ध होकर के पर्वत मुनि कुपित होकर के चले जाने के पश्चात मैं अत्यंत दुखित हो गया। पर्वत मुनि के चले जाने पर मैं उसी भाव में ठहरा रहा भवन में, और वह राजकुमारी मेरी सेवा में पुनः तत्पर हो गई। बानर के समान मुख को जानने के कारण मैं दुखी तथा उदास रहने लगा। अब मेरा क्या होगा, ऐसा सोच सोच कर मैं विशेष चिंता में व्याकुल हो गया। अपनी पुत्री राजकुमारी दमयंती को कुछ कुछ प्रगट यौवन वाली देखकर उसके विवाह के संबंध में राजा ने मंत्री से परामर्श किया। अब विवाह विधि पुत्रा करोमि किल सांप्रतम। मंत्री ने कहा, ठीक है भगवान, मैं शीघ्र ही अच्छा वर ढूंढ दूंगा। इस प्रधान सचिव ने कहा, हे राजन, आपकी कन्या के अनुरूप बहुत ही योग्य वर मैं शीघ्र ही ढूंढ लेता हूँ। इधर क्या होता है? नारद जी कहते हैं, पितुचिकीर्षित ज्ञात्वा दमयन्तीं तदा नृपं धात्रा मुखेन वाक्यज्ञातमुवाच स्थितम्। अपनी धात्रा से, अपनी धाता से, अपनी दासी से, अपने पिता से कहलवाई कि मैं नारद को अपना वर चुन चुकी हूँ, मेरी शादी नारद से ही होगी। ऐसा प्रस्ताव उसने अपनी धाता से कह डाला। धात्र्युवाच दमयन्ती महाराज पुत्री ते माम अथ अब्रवीत पितरम ब्रूहि धात्रेयी वचनान में मुखान्वित। हे महाराज, आपकी पुत्री दमयंती ने मुझसे ऐसा कहा है कि धात्रेयी, तुम मेरे वचन से मेरे पिताजी से यह सुख कर बात कह दो। नारद से मोहित में महती वीणा धारण करने वाले
प्रतिभा संपन्न नारद को वर्ण कर चुकी हूँ, अन्य कोई भी मुझे अब स्वीकार नहीं है। पूर्वे वांछितम तात विवाह मुनिना सह नान्यम वरिष्ये धर्मज्ञ नारदम तु पति बिना। हे तात, आप मेरी इच्छा के अनुरूप मुनि के साथ मेरा विवाह कर दीजिए। हे धर्मज्ञ, मैं नारद को छोड़कर किसी दूसरे को अपना पति नहीं बनाऊंगी। मग्नाहम नाद सिंधौ वही नक्रहीने रसात्मके अक्षारे सुख संपूर्णे तिमिलिंग विवर्जिता। अब मैं घड़ियाल तथा भयंकर मत्स्य आदि जंतुओं से शून्य, खारे पानी से रहित, मुख से परिपूर्ण एवं रसमय नाद सिंधु में निमग्न हो गया। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे सहस्रशां संहितायां षष्ठ स्कंधे दमयंती विवाह प्रस्ताव वर्णनम नाम षड्विंशोऽध्यायः। बोलो मां जगदम्बा की जय।